Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concepts will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। इससे पहले हमने देखा था क्या आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होता क्या है ना। अब पोलराइजेशन होता क्या है, उससे पहले क्या होता है कि पोलराइजेशन में कि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक हो सकता है ना ही कोवैलेंट हो सकता है। तो उसे समझने के लिए हमने क्या टर्म पढ़ते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब सिंपल सा है, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, आयनिक कैरेक्टर को कंटेन करता है। इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो कंटेन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड कंटेन कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से बात करते हैं। अब कोवैलेंट कैरेक्टर को हम समझते हैं। देयर आर नो बॉन्ड 100%, ध्यान दीजिएगा, देयर आर नो बॉन्ड 100% इज क्या, आयोनिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन आयनिक कैरेक्टर विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय डायपोल मोमेंट। यानी कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। ऐसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं या फिर हम एक्सपेरिमेंट इनटू 100। अब जो म्यू होता है, म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू क्या चीज है, चार्ज है, चार्ज, और दिस वन डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए दो एटम की हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक एटम ए है और दूसरा क्या है बी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डी, और इस पे मान लो चार्ज क्यू है, इस पे क्या है प्लस क्यू, इस मान लो सपोज इस पे माइनस है और इस पे क्या है प्लस चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ एनी वन, मैग्नीट्यूड से बात करेंगे, प्लस माइनस से नहीं, मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज डायपोल मोमेंट। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है, बट अभी समझने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट कोवैलेंट कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटरमाइन। आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइन, बट दे कैन बी कंपेयर्ड बाय द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि उसी को कंपेयर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, पोलराइजेशन। अब जैसे एक तो ये मेथड हो गया आपका कि आयनिक कैरेक्टर से, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो एक और मेथड की हम बात करते हैं, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव मेथड। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मेथड मतलब की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। अब ये एक्स ए और एक्स बी है क्या चीज, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, जो भी आपका ए एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक्स बी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, बी एटम की बात कर रहा है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछ लेता हेनरी स्मिथ इक्वेशन क्या होती है क्या नहीं होती। तो हेनरी और स्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेनरी स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसे समझते हैं पहले कि किस तरह से समझना है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने क्या किया, एक कैटायन लिया, हम लोगों ने क्या लिया, कैटायन लिया,
ये कैटायन है, और इधर हमने क्या लिया, एक एनायन लिया, कैटायन और एक एनायन। अब देखो कैटायन की हम बात करें यानी पॉजिटिवली चार्ज है एनायन पे, क्या होगा, इसके आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो कैसे है, सिमेट्रिकल है, कैसे है ये, सिमेट्रिकल है, अभी सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सिमेट्री भी बोल सकते हैं। अब जो कैटायन है, तो कैटायन का क्या होता है, यानी कि हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कैटायन, और इधर हम बात करते हैं क्या, एनायन। अब कैटायन जो होता है इसका जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, हाई, जेड इफेक्टिव क्या होता है, हाई, ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा इसका। और इसके हम बात करें लेस जेड इफेक्टिव की बात करेंगे, लेस जेड इफेक्टिव किसका, एनायन की बात करें। तो जैसे कैटायन क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच होते हैं, कैटायन अप्रोचेस टुवर्ड्स एनायन, और जैसे ये अप्रोच करेगा तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये कैटायन है, और ये जो आपका एनायन कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे सिमेट्रिकल वाले, यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रॉन का इसके आसपास, तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगता है। व्हेन कैटायन अप्रोचेस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन, देन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैटायन, और जैसे जैसे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट पास आते जाएंगे, दोनों के दोनों अट्रैक्ट करता जाएगा, तो जो कैटायन है उसका न्यूक्लियस और जो एनायन है उसके न्यूक्लियस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था सिमेट्रिकल, वो कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और उसी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या हो गया ये, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन, ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन। तो क्या होता है, रीजन क्या ऐसा क्यों हुआ, जेड इफेक्टिव किसका, कैटायन का हाई होता है, तो जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और कोवलेंट जब कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, डिक्रीज। ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी, यानी जैसे जैसे क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन देखिए, वैसी जो चीज समझाइए वैसी चीज को हम बात करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। when ionic bond form between cation and anion, then positive charge of cation attracts electron cloud of anion towards itself। भाई बताया था कि कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी उनके बीच में क्या होता है, कैटायन एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम कैटायन आल्सो रिपेल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एनायन, यानी जो एनायन में एक न्यूक्लियस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलरेडी, तो उसका न्यूक्लियस क्या करेगा, कैटायन के न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसे रिपेल करने लगेगा। ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट मतलब कैटायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, और कैटायन ही क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को, किसके, एनायन को रिपेल भी करता है, एक तरफ अट्रैक्ट करता है एक तरफ रिपेल करता है। तो ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन क्या हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है, यानी कि अनसिमेट्रिकल हो जाता है। सो डिफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड, यानी पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। इसी तरह से एक और डायग्राम से समझते हैं, जैसे देखिए ये वाला डिफॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ध्यान दीजिएगा, ये कैटायन है, ये इसका न्यूक्लियस है,
और ये आपका एनायन है, इसका न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज, दिस वन इलेक्ट्रॉन चार्ज कैटायन क्लाउड ऑफ एनायन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन। दूसरे डायग्राम से समझते हैं, इसी को जो हमने पढ़ा पोलराइजेशन, वो क्या होता है, फाजान नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसको, तो इसीलिए हम उसको फाजान रूल भी बोलते हैं। फाजान साइंटिस्ट का नाम था। कैटायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज, कैटायन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, देन दिस वन पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन, एंड पोलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज है, तो आपने क्या समझा कि जैसे जैसे पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी पोलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा और आयनिक कैरेक्टर कम हुआ। ये हमेशा अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, और भी हम बातें कर सकते हैं कि जैसे बात करें कि मान लो सपोज Cl ले लेते हैं, यानी क्लोरीन की बात करें, जैसे Cl है अपना, है ना, Cl। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, HCl की बात कर लेते हैं, HCl की बात कर ली, NaCl की बात कर लेते हैं, Na+, Cl माइनस, इस तरह से। अब ये जो Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसे बन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, मिडिल में है, बीच में बिल्कुल इधर। अब देखो क्लोरीन क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचना चाहेगा, Cl खींचना चाहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस वन क्या बोलेंगे इसे हम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, शिफ्टिंग टुवर्ड्स Cl, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा किधर आ जाएगा, Cl की तरफ आ जाएगा। और इधर तो कैटायन है, ये एनायन है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पास में आ जाएगा। तो अब मान लो हम कंपैरिजन करने की बात करें, कंपैरिजन करने की बात करते हैं, तो क्या होता है कि मान लो इधर से हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं सपोज, तो आप देख रहे हैं क्या कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस वन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने लगेगी। दिस मींस बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीजेस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, देयरफॉर क्या होने लगेगा, आयोनिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर की बात करेगा, तो आयोनिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा भाई, डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, इसके दोनों के बीच की बात कर रहा है, दोनों के बीच की बात कर रहा है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज हमने बात की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिटवीन, दिस मींस क्या, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस वन क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसीलिए आपने देखा कि आयनिक कैरेक्टर NaCl क्या होता है, ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो Cl में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये चीज आप समझ रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या फैक्टर्स विच अफेक्ट द पोलराइजेशन और फॉजन्स रूल की बात करते हैं। तो फॉजन ने दिया था फैक्टर्स के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन के इफेक्ट करते हैं, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया कि फॉजन्स रूल। अब देखो फॉजन्स रूल की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले चार्ज ऑफ कैटायन की बात करते हैं। तो चार्ज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ऑफ कैटायन शुड बी हाई, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, यानी साइज जो होना चाहिए कैटायन का वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। चार्ज ऑफ एनायन की बात करते हैं तो ये भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। साइज ऑफ एनायन की बात करें तो ये भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है।
और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाद में बात करते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। चार्ज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल होना चाहिए। चार्ज ऑफ एनआयन शुड बी हाई एंड साइज ऑफ एनआयन शुड बी हाई। तो ये आपके फैक्टर्स हैं, इन्हें समझना होगा। अब ये जो अपने कैटायन की बात की है, तो इन दोनों के लिए और ये जो एनायन की बात की है, इनके लिए एक टर्म आता है। तो जो कैटायन की बात करते हैं, इनके लिए एक जो टर्म आता है पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर, इनके लिए एक टर्म कौन सा लेते हैं, पोलराइजेशन पावर। और इनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है एनायन के लिए, वो होता है पोलराइजेबिलिटी। कौन सा टर्म, पोलराइजेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, पोलराइज किसके लिए होता है, ये एनायन के लिए होता है। और जो पोलराइजेशन पावर होता है वो किसके लिए होता है, कैटायन के लिए होता है। अब देखो बात करें पोलराइजेशन पावर की हम बात करते हैं, तो पोलराइजेशन पावर क्या होता है, एबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, पोलराइजेशन पावर की बात करते हैं तो एबिलिटी ऑफ क्या, कैटायन, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज, ability of cation to polarize a nearby anion, a nearby anion is called polarizing power। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी। एनायन के लिए यूज की जाती है पोलराइजेबिलिटी। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि पोलराइजेशन पावर किसके लिए और पोलराइजेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन पावर किसके लिए, कैटायन के लिए, और पोलराइजेबिलिटी किसके लिए, एनायन के लिए। इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी बात कर सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन, ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय किसके द्वारा, कैटायन। ठीक है, तो एनायन की एबिलिटी की बात करता है और पोलराइजिंग पावर किसकी बात करता है, कैटायन की बात करता है। अब देखो इनमें हम बात करें, क्या होता है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा क्या होता है, कोवेलेंट करैक्टर होता है। अब बात करते हैं पोलराइजिंग पावर और किसकी, पोलराइजेबिलिटी की। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पोलराइजिंग पावर होता है, यानी कि पोलराइजिंग पावर, इसी को हम एक और टर्म्स यूज कर सकते हैं पोलराइजिंग पावर का, आयोनिक पोटेंशियल। कौन सा, आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, आयोनिक पोटेंशियल, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, फाई, पोलराइजिंग पावर या फिर आयोनिक पोटेंशियल, फाई। अब ये जो फाई होता है वो किस पे डिपेंड होता है, फाई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन, यानी चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन, यानी चार्ज ऑफ कैटायन कैसा होना चाहिए भाई, हाई होना चाहिए। चार्ज ऑफ कैटायन शुड बी हाई। चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ क्या चीज, कैटायन। तो वही चीज है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइज के। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब इसी तरह से हम बात करें किसकी, पोलराइजेबिलिटी की। हम बात करें किसकी बात करते हैं, पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो अब देखो पोलराइजेबिलिटी की बात करें, पोलराइजेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। किसकी बात करेंगे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। किन के लिए यूज करते हैं, एनायन के लिए। इनके लिए क्या करते हैं, पोलराइजिंग पावर या फिर आयोनिक पोटेंशियल। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करें तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज। ठीक है ना, साइज, किसका साइज, साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन बताया था, शुड बी हाई होना चाहिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, चार्ज। चार्ज में हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो चार्ज चाहे वो कैटायन का हो चाहे वो एनायन का हो, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, वो दोनों के लिए हाई होना चाहिए। तो पीपी की बात करें यानी पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। साइज ऑफ एनायन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस केस में, पोलराइजेबिलिटी के केस में। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस केस में होता है, कैटायन के केस में, यानी कि पोलराइजिंग पावर के केस में। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, फाई। और फाई क्या होता है, Q अपॉन R। Q मतलब चार्ज और दैट इज द रेडियस ऑफ कैटायन। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे हमारे, इसे आप दिमाग में रखेंगे। अब देखो बात करते हैं किसके लिए, कि जो आपने देखा कि जब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। बट पहले हम समझते हैं क्या कि अब जो बात कर रहे हैं किसके लिए, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले इसको
सूडो, अब बात करते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बोल सकते हैं अपन। अब देखो क्या होता है कि कैटायन विद, ध्यान दीजिएगा, कैटायन विद कितना 18 इलेक्ट्रॉन हैव मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन हैव मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, यानी कि इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, हेंस मोर क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, देन दोज विद 8 इलेक्ट्रॉन, किससे ज्यादा होगा, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी कि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा CuCl और NaCl, ठीक है, Na प्लस, Cu प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस, तो यहाँ पर Cu प्लस हो गया और ये क्या हो गया आपका Na प्लस हो गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो किसका ज्यादा होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका। या पोलराइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हो गई। क्यों, अब देखो कॉपर का क्या होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 29 होता है। अब ये C प्लस की अगर बात करते हो कितना होता है, 28 होता है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो 28 कितना 18, 28 18। ठीक है, अब जैसे Na प्लस की बात करें, Na का कितना होता है, 11 होता है, बट ये Na प्लस की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है, 28, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताया था जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा, उसकी PP यानी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर की बात करें तो किसका हुआ, CuCl का ज्यादा हुआ। NaCl क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी आयनिक बॉन्ड बनाता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। और हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो Cu प्लस और Na प्लस की बात करें, दोनों ही क्या है, सूडो है। सूडो मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता है, एंड इनर्ट विद सेम चार्ज बट पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu प्लस इज मोर देन Na। अब क्या होता है, देखो इन दोनों में ही बात करें, जब सेम चार्ज सेम है, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, तो हम यहाँ पे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा जेड इफेक्टिव की बात करें, मान लो सपोज जेड इफेक्टिव की बात करें, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, NH2NP6 क्या हो गया, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई, क्या हो गया, ये इनर्ट गैस। ये क्या होता है, लेस देन जेड इफेक्टिव ऑफ NH2NP6 और ND10। ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, NH2NP6 का जेड इफेक्टिव यानी इनर्ट गैस का क्या होता है, कम होता है, और जेड इफेक्टिव ऑफ NH2NP6 ND10। ठीक है, तो ये आपको इसी को क्या बोलते हैं, सूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो बोलते हैं। ठीक है ना, इसे सूडो और इसे इनर्ट गैस। तो जेड इफेक्टिव कम है, तो अब जेड इफेक्टिव देखो किसका कम हुआ, जेड इफेक्टिव कॉपर का कम हुआ, क्योंकि कॉपर की बात करें इतना ज्यादा आ रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया कॉपर का। ठीक है, और तो अब जो Na प्लस है वो क्या हुआ, आयनिक हुआ, Cu प्लस क्या हुआ, कोवेलेंट हुआ। तो अब CuCl क्या हुआ, मोर कोवेलेंट हुआ। तो इस चीज को हम ध्यान से और भी हम बात करते हैं और भी समझते हैं। अब देखो क्या है कि जो जब सेम चार्ज की बात कर रहा है, सेम चार्ज की बात करता है और साइज के अप्रोक्सीमेट बात करता है, तो जो पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स होता है फॉर सेम चार्ज। ठीक है, जब सेम चार्ज की बात करता है, कैटायन पे क्या हो जाता है, सेम चार्ज हो जाता है, एनायन पे भी मान लो सेम चार्ज हो जाता है, तो क्या होगा कि जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैं बताया सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वो डिपेंड करता है। अब जनरली क्या होता है, जनरली पोलराइजिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक, पोलराइजिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक कैटायन
क्या होगा, ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्या, एस और पी ब्लॉक के कैटायन से। ध्यान दीजिएगा, जनरली पोलराइजिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक कैटायन इज मोर देन कैटायन ऑफ क्या, एस एंड पी ब्लॉक। अब जो डी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, n-1d ऑर्बिटल की बात करता है, जबकि यहाँ पे क्या बात करता है, n सेल की बात करता है, यानी n आउटर ऑर्बिटल की बात करता है, n मतलब आउटर ऑर्बिटल की बात करेगा, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल की बात करता है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे हमने Cu प्लस की बात की, इसी तरह से बात की, तो अब जैसे मान लो हम बात करते हैं Hg2 प्लस की बात करें और Pb2 प्लस की बात करें, ये क्या है, सेम पीरियड के हैं, दोनों ही क्या है, सेम पीरियड के। अब सेम पीरियड के तो फिर वही जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो वहां से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा हुई, Hg2 प्लस की ज़्यादा हुई। अब मान लो इसी तरह से हम बात करते हैं कि जैसे डी ब्लॉक के लिए बात कर लेते हैं, डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम की बात करते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम, और इधर हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। अब जब टॉप टू बॉटम की अगर बात करते हैं किसमें, डी ब्लॉक में, तो जो डी एंड एफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे, यानी डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्या हुआ, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव बढ़ा तो पोलराइजिंग पावर क्या हुई, इंक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है बेसिकली, ये आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा मतलब शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, और डी और एफ के लिए क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जब ये वैल्यू कम हुई, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू कम हुई तो ओवर मिला के ये वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो सिग्मा की वैल्यू जो होती है, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डी और एफ के लिए बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेगा, कहाँ तक जाएगा ये, D10 तक जाएगा। तो अब जो पोलराइजिंग पावर की बात करता है तो वो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, D1 से 9 तक, और D10 की बात करें तो D1 से 9 क्या होती है, बढ़ती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कोई भी फुली फिल्ड नहीं होता, ये क्या होते हैं, पार्सली फिल्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, पार्सली फिल्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पार्सली फिल्ड होते हैं, जबकि ये क्या चीज़ है भाई, फुली फिल्ड है। ये फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड पार्सली फिल्ड ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। तो जो अब मान लो डी इस तरह से ले लेते हैं, D5 की बात कर लेते हैं, D6 की बात करते हैं, D7 की बात करते हैं, D8 की बात करते हैं, D9 की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, इधर से बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, इधर से इधर चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट के बाद D5, D6, D7, D8, D9 इस तरह से। तो डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यानी डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सिग्मा की वैल्यू कम हुई तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा भाई, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज हो गया तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए D5 या फिर जो भी आपकी पोलराइजिंग पावर की बात करता है तो वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, कहाँ तक, 1 से लेकर के 9 तक बढ़ती जाती है। क्यों, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पर और भी ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज Zn2 प्लस है और Cu2 प्लस की बात करें तो किसका होगा पोलराइजिंग, Cu2 प्लस की ज़्यादा होगी। इसी तरह से Zn2 प्लस की बात करें और Fe2 प्लस की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, Fe2 प्लस की ज़्यादा, Fe2 प्लस की ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या चीज़, पोलराइजिंग पावर। अब देखो Fe2 प्लस की बात करें और Zn2 प्लस की बात करें, Zn2 में बात करेंगे 3D10 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3D10 आएगा ये, और 3D10 का क्या होता है भाई, कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आंसर दिमाग पर, ऐसा मत सोचना कि Zn2 प्लस है, Fe2 प्लस है तो Fe आपका इधर आ गया, बीच में आ गया, Zn लास्ट में पहुंच गया, तो इसलिए क्योंकि Zn 3D10 आता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये यानी एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, यानी कंपैरिजन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर,
जैसे मान लो कोई कंपाउंड दिया गया है, 4 कंपाउंड दे देगा और आपका कहेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लगाइए या फिर आयनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लगाइए। थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन टेंडेंसी, ओर फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन की बात करता है, ठीक है, कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कम होगी, सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी कम होगी, उसका कलर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होगा, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने जो क्या होते हैं, पोलराइजेशन के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी की बात कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। अब देखो क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। अब एग्जाम कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर फॉलोइंग, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि पोलराइजेशन आपने पढ़ लिया तो हम इन्हें भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा क्या चीज़, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। बस इसी पॉइंट को अपने दिमाग में रखते हुए सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले आप ट्राई करो 1-2 क्वेश्चंस को, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है, तो करना जरूरी है। गलत है कोई बात नहीं, बट करना चाहिए। ट्राई करिए, बहुत आसान है कि पोलराइजेशन, बस ध्यान रखिएगा कि पोलराइजेशन कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो आपने दिए, सामने दिए, NaF, NaCl, NaBr, NaI। तो यहाँ पे आपने क्या किया, Na प्लस ले लीजिएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया और माइनस हो गया। अब आप देख रहे हैं कैटायन तो यहाँ पे सेम हो रहा है, Na प्लस, तो कैटायन का चार्ज भी देखो सेम हो रहा है, वन आ रहा है सभी का ना, 1 into 1 1 into 1 1 into 1 की बात कर रहे हैं। अब क्या बात करें, यानी ये भी ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z प्लस और Z माइनस, मतलब कैटायन और एनायन के चार्ज की बात करता है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की बात करता है। किसकी बात करेगा, ये साइज ऑफ कैटायन, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ कैटायन। और जबकि हम लोगों ने पोलराइजेबिलिटी की बात की थी, तो पोलराइजेबिलिटी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन की बात कर रहा था, ठीक है। अब इसी तरह से और हम बात कर लेते हैं, जो अब जैसे अब इसमें हम बात करें तो क्या आएगा आंसर, बहुत आसान है। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड, आप जानते हैं टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जो साइज की बात करेगा, साइज क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हम आयनिक साइज की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई, इंक्रीज होगा। अब जैसे आयनिक साइज किसका है, साइज ऑफ एनायन है, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ एनायन, ध्यान दीजिए, साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या, डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा किसका, एनायन का, तो पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, दिस वन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं Cu प्लस के लिए Cl माइनस, Na प्लस और Cl, ये तो अभी आपने किया ही था। तो अब इसमें बात करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ, CuCl का। अभी आपने देखा था चार्ज सेम है तो किससे बात करेंगे, जेड इफेक्टिव के बारे में बात करेंगे, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, इस क्या कंसीडर करेंगे, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा हो जाएगा, Cu प्लस का ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू Na प्लस से, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से ZnCl2, CdCl2 और HgCl2 की अगर बात करें तो यहाँ पर सेम चार्ज है, इधर आपका 2 प्लस आ जाएगा, इधर भी आपका 2 प्लस आ जाएगा और इधर भी आपका 2 प्लस आ जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, इसके लिए भी क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव की बात करेगा, तो इधर आप ये आंसर हो जाएगा। तो ZnCl2, CdCl2 या जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, Zn2 प्लस और Cd2 प्लस कैडमियम और Hg2 प्लस, तो क्या होगा, ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आ जाएगा। और जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये आया तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जेड इफेक्टिव बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा, और पोलराइजेशन बढ़ा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। कंपेयर कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर फॉर द फॉलोइंग। प्लीज आप लोग ट्राई करिए इनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से ट्राई करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। जो आपने पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस करेंगे नहीं तब तक आपको फील नहीं आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ट्राई करिए आप। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। LIF, LICL, LIBR, LI। अब आप देख रहे हैं इस पे प्लस आएगा, इस पे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस। तो LI आप देख रहे हैं कैटायन क्या हो गया, सेम हो गया। कैटायन सेम हो गया। एनायन की बात करें वही सीट सेम, क्या हो रहा है, एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो एनायन का साइज यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं आप। कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की हमने, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा था, एनायन का साइज, इधर से हम जब इधर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, एनायन का साइज जो था, एनायनिक साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से SF2, SF4 और SF6 की बात करें तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे +6 की बात करेगा, इधर आपका +4 की बात करेगा, इधर आपका +2 की बात करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इधर आप देख रहे हैं, इधर जाने पे क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं Hg2Cl2 और HgCl2 की बात करें। इस पे +1 चार्ज आएगा, इस पे कितना आएगा, +2। तो यहाँ पर हम बात करें Hg2Cl2 को जो हम बोलते हैं वो कैलोमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोमल। ध्यान दीजिएगा, कैलोमल याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। +1 और +2, इधर आपका +1 हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज की बात करेगा तो क्या होगा, अब आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो किस पे ज़्यादा जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आयनिक कैरेक्टर की बात कर ली हमने, कौन सा, आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। Hg2+ की बात कर रहा हूँ, इधर आप दोनों भी चार्ज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये आप आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, यानी कि इधर से हम इधर जाएंगे। तो Cl तो सेम हो रहा है। एनायन का साइज क्या हो रहा है, यानी कि जो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन सा साइज बताइए, साइज की बात कर रहे हो तो कौन सा, कैटायनिक साइज की बात कर रहे हो। देखो ना, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। किसका, कैटायन की बात कर रहा है। चार्ज तो सभी पे सेम आ रहा है। तो जैसे जैसे अब क्या होगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो अब पोलराइजेशन क्या हो जाएगा भाई, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। यानी कि पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, किसका, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ध्यान दीजिएगा, तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही पोलराइजेशन कम हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया भाई, कम हो गया। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब बात करें तो आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, आयनिक कैरेक्टर का क्या होगा ऑर्डर, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जब आयनिक का लगा लिया तो कोवेलेंट का उल्टा लगा सकते हैं आप। इसी तरह से AlF3, Al2O3, Aln, अब इन तीनों की यदि हम बात करें तो अब AlF3 की बात करें तो इस पे +3 चार्ज आता है, इधर भी आप बात करें 3 आता है, इधर भी बात करें तो 3 आता है, इस पे -3 आता है, इस पे आपका -2 आता है, इस पे आपका -1 आता है। अब जब लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, यानी फ्लोरीन, ऑक्साइड और नाइट्राइड की बात करेंगे तो चार्ज अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, इस केस के लिए, क्वेश्चन 5 के लिए चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा भाई, चाहे वो कैटायन आयन की बात करें, पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, कोवेलेंट कैरेक्टर लिया। ध्यान दीजिएगा, इधर आपका 2+, इधर भी क्या होगा, 2+ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 और इधर आपका -2 की बात कर रहे हैं। तो अब आयनिक कैरेक्टर की बात करेगा तो क्या होगा, इसको हम ZNO को क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ZNO को कभी कभी पूछ लेता है, फिलोसफर
बोल भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिलोसफर बोल भी बोलते हैं। तो अब इसमें आयनिक करेक्टर क्या होगा भाई, आयनिक करेक्टर, ये मान लो हमने आयनिक करेक्टर लगा लिया और कोवेलेंट करेक्टर लगाओगे तो जस्ट अपोजिट कर देना। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है, और एनायन का साइज बढ़ा तो कोवेलेंट करेक्टर क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यानी कि O2 माइनस की बात करें, सल्फर की बात करें, तो साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, साइज ये हो जाएगा। तो जैसे किसका, एनायन, एनायन का साइज बढ़ा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ा तो आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमने जो लगाया आंसर किसके हिसाब से लगाया, आयनिक करेक्टर के हिसाब से। कोवेलेंट लगाना तो Zn इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ZnO। इसी तरह से CaCl2 की बात करते हैं और FeCl2 की बात करते हैं और FeCl3 की बात करें। अब देखो चार्ज की हम बात करें, यहाँ पर P+2 है, इधर भी आप देखें तो +2 है, इधर भी देखें तो +2 है, तो चार्ज तो सभी में एनायन पे -1 Cl क्लोराइड है, तो चार्ज जब सेम हो गया, और कैल्शियम क्या है, ये जो है आपका S ब्लॉक का है, ये किसका है, S ब्लॉक का, जबकि ये दोनों जो आप बात कर रहे हैं Fe2+, सॉरी यहाँ पे 3+ आएगा, 2+ और 3+ की बात करें, ये किसके हैं, ये D ब्लॉक के हैं, किसके हैं, ये D ब्लॉक के। अब देखो सेम चार्ज है तो इन दोनों में तो समझ में आ गया होगा आपको, D ब्लॉक का है, तो D ब्लॉक का है तो क्या होगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम बात करें चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो इसका मतलब पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट करेक्टर क्या हुआ, बढ़ा, और आयनिक करेक्टर क्या हुआ, घटा। अब आयनिक करेक्टर घटेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो इन दोनों में यदि हम बात करें, यानी FeCl2 और FeCl3 की बात करें, तो कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा हुआ, कोवेलेंट करेक्टर FeCl3 का ज्यादा हुआ, बट आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा हुआ, FeCl2 का हुआ। और S ब्लॉक की यदि हम बात करें तो S ब्लॉक अभी आपने देखी है, तो CaCl2 क्या आयनिक है, तो आयनिक नेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से ये क्या हो गया, आयनिक नेचर हो गया। बट ये हमें मान लो कोवेलेंट करेक्टर लगाना होता तो कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाता, CaCl2 सबसे कम हो जाता, फिर FeCl2, देन क्या चीज, FeCl3, तो FeCl3 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर हो जाता। इसी तरह से ZnCl2 की बात करें, Zn2+, Ca2+ और Hg2+ की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव बढ़ा तो पोलराइजेशन क्या हुआ, बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा, कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो इसका जो कोवेलेंट करेक्टर का नेचर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देते, कंपेयर द पोलराइजेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, पोलराइजेबिलिटी लगानी है, और हम क्वेश्चन लेते हैं कंपेयर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर ऑफ फॉलोइंग। तो ट्राई करिए इनको, फिर हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। पहले आप लोग ट्राई करिएगा, कंपेयर द पोलराइजेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एंड कंपेयर, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंपेयर पोलराइजिंग पावर फॉर द फॉलोइंग। सबका सही आना चाहिए भाई, ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन के लिए कंपेयर पोलराइजेबिलिटी, ध्यान दीजिए, पोलराइजेबिलिटी, और दूसरे क्वेश्चन क्या है, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए, एनायन, सारे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है सब एनायन के बारे में बात करता है। यानी पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होती है, फॉर एनायन के लिए, फॉर एनायन, और पोलराइजिंग पावर किसके लिए, फॉर कैटायन। तो क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं कैटायन और एनायन के लिए ही दिया गया है। तो अब हम बात करें पोलराइजेबिलिटी को ऑर्डर लगाना है, चाहे वो इंक्रीजिंग लगाओ डिक्रीजिंग लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, हम देख लेते। तो N3- O2- और F-। अब देखो सबसे पहले करने से पहले क्या बताया था कि पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होती है, एनायन के लिए। तो पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो किसके, पोलराइजेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, बताया था आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ एनायन। ध्यान दीजिएगा, एनायन की बात कर रहा था एनायन, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर की बात करें, तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करता है तो साइज, किसका साइज, साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन के लिए बात कर रहा है पीपी यानी कि पोलराइजिंग पावर। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं N3 माइनस O2 माइनस F माइनस। अब देखिए चार्ज की जो बात की है वो माइनस प्लस की बात नहीं की है, वो किसकी बात की है, मैग्नीट्यूड की बात की है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो आप जानते हैं 3 ज़्यादा होता है, 2 कम होता है, 1 सबसे कम होता है। तो 3 2 1 यानी कि जिसका पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, N3 माइनस का सबसे ज्यादा हो जाएगा और F माइनस का सबसे कम हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की बात करें P3 माइनस S2 माइनस और Cl माइनस की बात करें, इस पर भी चार्ज फैक्टर देख रही है तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया, P3 माइनस का सबसे ज्यादा, S2 माइनस का उससे कम, देन उसके बाद Cl माइनस का। पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पोलराइजेबिलिटी, ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ये आ गया तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर है, आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं O2 माइनस और कार्बोनेट की बात करें, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या हो गया, आप सर कैसे करें भाई, यहाँ पर भी 2 माइनस है, यहाँ पर भी 2 माइनस है, ये तो गड़बड़ हो गया, दोनों में सेम चार्ज है। अरे सेम चार्ज है तो क्या करें भाई, साइज की तो बात नहीं कर सकते। तो अब क्या करोगे, बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें इसके डायग्राम की, हम बात करें कार्बोनेट के लिए, तो कार्बोनेट का जो डायग्राम होता है सबको पता है क्या होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज कितना आ रहा है, माइनस बना रहा है, जबकि ऑक्साइड है उस पर कितना चार्ज आ रहा है, -2 यानी कि 2 आ रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इधर 2 आ रहा है, इधर आपका 1 आ रहा है, तो कौन सा ज्यादा हुआ, 2 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, O2 माइनस यानी कि ऑक्साइड की। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्साइड यदि मान लो दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, एक ऑक्सी एनायन दिया गया है, ये ऑक्सी एनायन है, कार्बोनेट ये सब क्या है, ऑक्सी एनायन है। तो ऑक्साइड और ऑक्सी एनायन में पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्साइड की होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, मान लो किसी को जल्दी करना हो बिना सोचे समझे तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट कंसेप्ट बताया तो कंसेप्ट से हम करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ASO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस और NO3 माइनस की बात करें। अब NO3 माइनस तो समझ में आ गया कि इस पे चार्ज तो क्या माइनस बना रहा है, सभी में क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें भी फिर स्ट्रक्चर से ही सोचेंगे ना। तो अब देखो क्या होता है कि यदि हम बात करें इन सभी में यदि हम बात करें तो क्या होता है कि X और O माइनस, ध्यान दीजिए X और मोर, जैसे मान लो X मान लो इसको मान लिया और O माइनस इसको मान लिया, तो X और O माइनस की बात करें, इसमें ये वाला बॉन्ड सभी में मिलेगा। जब ये बॉन्ड मिलेगा तो यहाँ पर मान लो कोई कैटायन की बात करेगा, क्या करेगा, कोई कैटायन आएगा। अब ये जो कैटायन है, ये कैटायन क्या करेगा, ये इससे जो आपका O माइनस है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड फ्रॉम O माइनस यानी कि O माइनस से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जैसे जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, मतलब दिस एटम कोई भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, X की बढ़ी तो अट्रैक्शन, देन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन ऑन O माइनस क्या हो जाएगा, O माइनस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, जैसे जैसे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन O माइनस, दिस वन क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगेंगे अपनी तरफ, यानी कि X मान क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन O माइनस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ा तो देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा, देयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो कैपेसिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाई क्या, O माइनस, यानी अभी तक क्या हो रहा था, M प्लस जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, कौन दे रहा था, O माइनस दे रहा था। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाई O माइनस टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, टुवर्ड्स क्या, प्लस, कौन सा प्लस, M प्लस, ये जो आप देख रहे हैं M प्लस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। सो जब डिक्रीज हो जाएगा यानी कि वो, भाई सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, O माइनस में बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी किसको, कैटायन को, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही पोलराइजेबिलिटी कम हुई तो अब आप समझ गए होंगे आंसर। तो आंसर क्या हुआ, ये आपका पोलराइजेबिलिटी का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कौन सा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन, कंपेयर पोलराइजिंग पावर। ध्यान दीजिएगा, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किसके लिए होता है, कैटायंस के लिए होता है। अभी बताया था फॉर कैटायन, किसके लिए, फॉर कैटायन। अब पोलराइजिंग पावर की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज, चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज, किसका, कैटायन का। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो ये क्या है, ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो आंसर क्या हो गया पोलराइजिंग पावर का, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। सेकंड की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस और Ba2 प्लस। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, ठीक है ना। राजी Ra प्लस की बात करते हैं, वो रेडियो एक्टिव इसलिए नहीं लिया यहाँ पर। तो Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस और Ba2 प्लस, ये कैटायन है, सभी पे चार्ज बराबर है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा कैटायन का, तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर कम हुई तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर, तो आंसर क्या हुआ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। आई होप कर रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वन, Li प्लस, Mg2 प्लस। Li प्लस पे, Li पे 1 है और Mg पे 2 है, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा भाई आंसर, ये आपका ये हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर चार्ज की बात कर रहा है, कौन सा डोमिनेटिव फैक्टर हो रहा है, चार्ज की बात कर रहा है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें, Mn2 प्लस, Mn4 प्लस, Mn7 प्लस। यहाँ पर भी सेम, Mn2 प्लस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा Mn2 प्लस का, और Mn7 प्लस का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे डोमिनेटिव फैक्टर क्या आ गया, चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, डोमिनेटिव फैक्टर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। और भी एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा, मान लो Pb2 प्लस की बात करें, Pb4 प्लस की बात कर रहे हैं, तो किसका होगा, ये होगा, Pb4 प्लस की बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। और भी मान लो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे हम, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, Be2 प्लस की बात कर लेते हैं, Al3 प्लस की बात करते हैं, किसके लिए, पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या आएगा, Be2 प्लस की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा आता है, ये यहाँ पर Q/R, यानी कि चार्ज अपॉन साइज की बात कर रहा है। तो वो चार्ज अपॉन साइज किसका ज़्यादा हो रहा है, ये Be2 प्लस का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये आंसर इससे हम देंगे भी, नहीं तो आप क्या करेंगे, आंसर गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस पे 3 प्लस है, इस पे क्या है 2 प्लस है, तो आप क्या कर देंगे, 3 प्लस का ज़्यादा कर देंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज किस पे ज़्यादा है, 3 प्लस पे ज़्यादा है, यानी Al पे ज़्यादा है। तो आंसर क्या कर देंगे आप लोग कि Al में, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। तो Be2 प्लस का होगा, किससे आ रहा है, बाई Q/R के रेशियो से आ रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो BeF2 होता है, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल की बात करें तो BeF2 और क्या चीज़ AlF3 की बात करें तो AlF3 जो होता है वो कैसा होता है, आयोनिक होता है, जबकि ये क्या होता है, ये आपका कोवैलेंट होता है। स्टार्टिंग में बताया था ऑल हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवैलेंट इन नेचर, और AlF3 कैसा होता है, आयनिक होता है। तो जब भाई आयनिक हो गया तो सिंपल सी बात है, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो BeF2 क्या है, कोवैलेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। क्यों, चार्ज ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आंसर क्या हुआ हमारा, Be2 प्लस का ज़्यादा हुआ पोलराइजिंग पावर, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Please comment your chemistry doubt to get it solved. Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.